गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम थर्ड लेसन ज्योग्राफी का थर्ड लेसन है उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो राइट आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो वाटरफॉल आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं वाटरफॉल यानी कि जो झरना है वो कहाँ बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वो रिवर्स के अंदर ही बनते हैं, क्योंकि जो वाटरफॉल है वो रिवर्स के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो वो रिवरफॉल आएगा, रिवर्स आएगा, क्योंकि विंड्स के अंदर भी ऐसा नहीं हो सकता, वेव्स के अंदर भी ऐसा नहीं हो सकता और ग्लेशियर के अंदर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो वाटरफॉल है वो एक रिवर के द्वारा ही जो है फॉर्म किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो वो रिवर्स आएगा। बहुत ही काफ़ी ईजी जो ना ये क्वेश्चन है। उसके बाद है सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिपोशनल फीचर्स ऑफ ए रिवर। तो बच्चों यहाँ कहता है डिपोशनल फीचर्स ऑफ रिवर, यानी कि जो रिवर एक्टिविटी करती है, इरोजन करती है, उसको फिर उसको इरोजन से जो सेडिमेंट्रीज है उसको ट्रांसफॉर्म करती है, उसके बाद जो है डिपॉजिट यानी कि उसको जमा करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी दिए गए हैं रिवर्स के फंक्शनिंग के साथ, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया है लीव्स, ये सी वेव से बनते हैं। मोरनाइज भी जो सी वेव से बनते हैं। क्लिफ भी जो सी वेव से बनते हैं। बट जो डेल्टा है वो एक ऐसा फंक्शन है जो रिवर के द्वारा किया जाता है, और वो भी डिपोशनल फीचर्स जो है वो डिपोशनल एक्टिविटी करती है, यहाँ पर जमा करती है। और जो डेल्टा जो है वो रिवर के जो माउथ, जब माउथ के ऊपर होता है, जब रिवर जो अपना वाटर को जो डिपॉजिट करती है सी के अंदर, तो वहाँ पर जो ना उसके साथ जो सेडिमेंट्रीज है वो उसको डिपॉजिट करती है उस पार्ट के अंदर, और जो एक्शन जो फीचर्स जो फॉर्म्ड होती है वो डेल्टा की होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो वो डेल्टा आएगा। थर्ड क्वेश्चन है द ओरिजिनल लैंड फॉर्म फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स इज ए कॉल्ड ए। तो यहाँ पर जो है विंड्स के एक्शन के बारे में पूछ रही है कि जो विंड्स की वजह से कौन सी जो लैंडफॉर्म जो है वो इरोजनल एक्टिविटी से जो बनती है। तो बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो मैंडर। मैंडर बच्चों जो ना ये रिवर से जो है वो बनती हैं, और जो रिवर्स की जो शेप जो ना वो इस शेप से जो है वो अगर वो बनती है तो इसको जो है वो मैंडर्स बोलते हैं। तो ये इरोजन विंड से जो ना ये नहीं बनती। यू शेप्ड वैली जो है ना वो यू शेप्ड वैली बेटा बनती है अपनी जो ग्लेशियर से। तो यहाँ पर भी जो है इसका राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर जो है मशरूम रॉक्स को हम जो बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ना जो शेप है मशरूम की वो रॉक्स को जो ना वो कट कर जो वो बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो सी आएगा। डी जो है सैंड बार्स, ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सैंड बार्स जो है वो सी वेव से जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सी इसका आएगा। मशरूम रॉक्स जो ना वो विंड्स एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो बनते हैं। उसके बाद है बीचेज आर डिपोशनल फीचर्स फॉर्म बाई। तो बिल्कुल यहाँ राइट आंसर जो है इसका डी आएगा। सी वेव्स की वजह से जो ना बीच जो वो बनते हैं। ग्लेशियर या मूविंग आइस या रिवर से जो है वो नहीं बनते। तो सी वेव्स इसका जो है वो राइट आंसर होगा। फिफ्थ है फाइंड डिपॉजिट ऑफ सैंड ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स अलोंग ग्रेट डिस्टेंस आर कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट होता है और उससे जो एक फीचर्स बनती है, तो वो जो है ना वो सैंड दून्स बनते हैं, क्योंकि जो एल्यूवियम जो है वो बनते हैं हिली एरिया के अंदर, और वो जो है रिवर्स जो उसको बनाती है। जो लीव्स है ये सी वेव से बनते हैं। जो फ्लड प्लेन है ये भी जो है रिवर से जो है बनते हैं। बट जो सैंड दून है वो जो है विंड से जो है ना वो बनते हैं, इसी से जो ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट जो वो किए जाते हैं सैंड दून के अंदर। तो ये जो ना जो ड्राई एरिया है, या हम कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर जो ये एक्टिविटी होती है। तो यहाँ सैंड दून जो इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स के बारे में, कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट जो वो फॉल्स है। तो यहाँ पर पहला जो आता है टॉपिक, एक्सोजेनिक फोर्स ऑपरेट फ्रॉम विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बेटा यहाँ पर जो है ये बिल्कुल फॉल्स आ रहा है। यहाँ पर जो है ये इंटीरियर एक्टिविटी नहीं है, ये आउटर एक्टिविटी है।
अर्थ के ऊपर जो नई एक्टिविटी होती है, अर्थ के जो है इनर पार्ट में ये एक्टिविटी नहीं होती है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट जो वो फॉल्स है। सेकंड है फोल्डिंग रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट को ड्यू टू कंप्रोजनल फोर्स। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कंप्रोजनल फोर्स की वजह से जो ना जो फोल्डिंग जो रेफर्स है वो बनता है। तो यहाँ स्टेटमेंट जो है ना सच्ची है, तो यहाँ इसको हम ट्रू जो है ना इसको हम लिखेंगे। उसके बाद है द स्टेप क्रस्ट ऑफ रॉक विच सेंस वेटली अबाउ सी वाटर इज कॉल्ड सी रैच। बट यहाँ पर जो ना सी रैच नहीं बनता, उससे सी क्लिफ जो वो बनते हैं, सी रैच जो है ना वो उससे नहीं बनते इससे एक्टिविटी से। तो यहाँ पर जो ना ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम फॉल्स जो है वो गलत करेंगे, क्योंकि सी रिलीफ जो है वो बनती है, यहाँ सी रैच जो है वो नहीं बनते। उसके बाद है हिल्स ऑफ सैंड्स आर कॉल्ड बीचेज। तो यहाँ पर जो ना ये भी गलत है कि जो हिल्स ऑफ सैंड्स है उससे बीचेज जो है वो नहीं बनती। तो उस ये भी जो है स्टेटमेंट जो वो एक हम इसको रॉन्ग स्टेटमेंट बोलेंगे। उसके बाद है मैच द कॉलम्स। तो इसके अंदर कॉलम्स ए और कॉलम बी दिए गए हैं, इनको आपस में हमें मैच करना है। तो सबसे पहले एस शेप्ड जो कर्व्स अलोंग रिवर कोर्स। तो एस शेप जो ना जैसे आपको बताया था मैंने कि जो मेंडर्स जो बनते हैं वो इस शेप से जो वो बनते हैं, रिवर इस शेप से जो वो चलती है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो शेप बन रही है वो एस शेप की है, तो इससे जो है मेंडर्स जो इसका राइट आंसर आएगा ए का। उसके बाद है सेडिमेंट्स डिपॉजिट अलोंग सी कोस्ट। तो जो सेडिमेंट्स जब सी कोस्ट पर जो डिपॉजिट होगी तो वहाँ पर जो वो बीच जो है वो बनेगी। उसके बाद है सडन वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तब वाइब्रेशन यानी कि इस अर्थ का जो सरफेस है जब वो कंपने लग जाता है, कंपन आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक उसको जो है बोलते हैं। इसका जो है थर्ड का जो है वो ई आएगा आंसर। उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ ए रिवर। तो जो जितनी भी जो रिवर्स है उसके जो ब्रांचेज होती हैं उनको हम जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो बोलते हैं, यानी कि उसको सहायक नदियाँ जो उसको हम बोलते हैं। कट ऑफ प्रोटेन ऑफ ए मेंडर। ये कहता है कि जो मेंडर्स यानी कि जैसे शेप आपको यहाँ बताई गई है, जैसे ये शेप जो बताई गई है इससे कट कर कर जो ना जो बनते हैं उसको जो ऑक्सबो लेक जो हम बोलते हैं। तो ये फिफ्थ जो इसका राइट आंसर आएगा। तो ये थे हमारे कॉलम जिनको हमने मैच किया है। उसके बाद जो है हमने हमारी जो एक्सरसाइज थी वो हमने उसकी पीडीएफ जो आपको पहले ही भेज दी मैंने, तो आप जो वहाँ से उसकी रिवीजन करें। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जो है अपना जो टॉपिक चल रहे हैं थर्ड लेसन, तो उसकी एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।